दोस्तों, मैं आज उन सभी से बात करना चाहूंगा जिन्होंने कभी ना कभी अपने लाइफ में इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। मैं बिजी हूं, मैं आज नहीं आ सकता, बिजी चल रहा हूं, मेरे पास काम का बहुत लोड है। उन सभी से मैं आज बात करने जा रहा हूं कि हम इतने बिजी क्यों हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। और दोस्तों, मैं इतना बिजी क्यों हूं, हम इतने बिजी क्यों हैं, इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। और इस बिजीनेस के पीछे के कारण भी समझेंगे कि ऐसी क्या चीज है जो हमें बिजी बनाती है, और उसके निवारण भी समझेंगे कि क्या सॉल्यूशंस हैं जिनके जरिए हम अपने आप को बिजीनेस से दूर कर सकते हैं। देखिए, बिजीनेस को दूर करने के जो सॉल्यूशंस हैं वो हो सकते हैं कि अलग अलग सॉल्यूशन अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल हो। मैं यहाँ पे आपके सामने ऐसे 5 इंपॉर्टेंट कारण और निवारण बताने वाला हूं कि अगर ये कारण आपके लाइफ में है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। इनके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं, तो उन कारणों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन ये 5 कारण जो ऑलमोस्ट सभी के जीवन में होते हैं, जिनके ऊपर मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं अपनी लाइफ को बिजी मानता हूं या नहीं, सबसे पहले उसे चेक करते हैं। मैं हूं अखिल बाहेती और टाइम मैनेजमेंट कोचिंग के साथ साथ मेरा अपना टेक्सटाइल्स का बिजनेस है। टेक्सटाइल्स के बिजनेस के साथ साथ मैं बीएनआई में काफी एक्टिवली इन्वॉल्व हूं। बीएनआई के साथ साथ मैं हमारी कम्युनिटी मारवाड़ी युवा मंच के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। मारवाड़ी युवा मंच के साथ साथ हमारे फ्रेंड्स ग्रुप, हमारे ट्रैकिंग ग्रुप और हमारे ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पर भी मुझे एक्टिवली पार्ट लेना होता है। इसके पहले मैं लियो क्लब में भी काफी एक्टिवली इन्वॉल्व था और अपने परिवार को, अपने आप को मैं मनचाहा समय देता हूँ। और ये सब कुछ देते वक्त मैं किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं रोजाना एक मूवी देखता हूँ, मैं रोजाना रीडिंग करता हूँ, मैं रोजाना वो सारी चीजें करता हूँ जो मुझे करना होता है। तो आप क्या मानते हैं, मेरी लाइफ बिजी है या इजी है? तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि ऐसा मैंने अपनी लाइफ में अपने टाइम के साथ मैंने ऐसा क्या कर रखा है, क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं दूर कर देता हूं, जिसकी वजह से मैं इन सभी चीजों को बड़े ही आसानी से कर पाता हूं। तो एक एक करके हम उन सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके लाइफ में आप इतने क्यों बिजी हो, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या होता है हमारे जीवन में जो हमें बिजी बना देता है। ठीक है, तो आपने वो वीडियो या वो स्टोरी देखी होगी, सुनी होगी, जिसमें एक बंदा एक ट्रे के अंदर, छोटी सी ट्रे होती है, उस ट्रे के अंदर 40 से 50 मोबाइल फोन, एक्टिव मोबाइल फोन जिसके अंदर सिम है, ऐसे 40 से 50 एक्टिव मोबाइल फोन एक ट्रे के अंदर रख करके वो सड़क पे ले जा रहा था। और वहां पर ले जाते हुए उसने ये चीज दिखाई कि देखिए, पूरी की पूरी रोड खाली है, लेकिन क्योंकि वो धीरे धीरे उस ट्रॉली को आगे सरका रहा था, 40 से 50 मोबाइल फोन आगे सरक रहे थे। गूगल मैप्स को लगा कि यहां पर 40 से 50 लोग हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब 40 से 50 गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो ये रोड जो है वो ट्रैफिक में है, यहां पर ट्रैफिक जाम हो गया है। दोस्तों, पूरा रोड खाली था और उस खाली रोड पर एक भी गाड़ी नहीं थी, लेकिन गूगल मैप्स बाकी सभी गाड़ियों को उस रोड से डाइवर्ट कर रही थी कि इस रूट पे मत आइए क्योंकि यहां पर ट्रैफिक जाम। ये एग्जांपल हमारी लाइफ के साथ कनेक्ट करके देखिए। हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ का शेड्यूल, हमारे 24 आवर्स, हमें रोजाना नए 24 घंटे मिलते हैं और वो हमेशा खाली मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ही हमारे इस शेड्यूल को सिग्नल दे रखा है कि भाई मैं बहुत बिजी चल रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे काम है। और उस चक्कर में जो खाली रास्ता है, उस खाली रास्ते में भी हम उन 40-50 मोबाइल की तरह उन अनेक कामों में खोए हुए रहते हैं जो कभी ना कभी पूरे करने हैं, लेकिन हम सोचते हैं आज ही पूरे करने हैं, और ये हमें बिजी बनाता है। दोस्तों, ऐसे अलग अलग कामों को अगर मैं डिवाइड करना शुरू कर दूं, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दूं कि कौन सा काम कहां पर कैसे आपको डिस्टर्ब करता है, कैसे आपको वो
हैंडल करने में दिक्कत देता है या आपको बिजी बनाता है, तो मैंने इन सभी को 5 अलग अलग पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है और वो 5 अलग अलग पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे एडिशंस ऑफ वर्क। जी हाँ, एडिशंस ऑफ वर्क। इन वर्ड्स के साथ मुझे क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि आप कोई भी नया काम आपके शेड्यूल में क्यों ऐड करते हो और कब ऐड करते हो। आपका बिजनेस चल रहा है, आप जॉब कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपने कोई एक चीज देखी कि अच्छा ये चीज करनी चाहिए लाइफ में, और ये चीज करने के लिए आप सोचना शुरू करते हैं कि हाँ हाँ मुझे करनी है। ऐसा कितनों के साथ हुआ है? अगर आपके साथ हुआ है तो लिखिए यस इन द कमेंट बॉक्स कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। कोई भी एक चीज आपने देखी और आपको लगता है कि यार ये चीज मेरे लाइफ में होनी चाहिए, ये चीज मुझे भी करनी है, और उस चीज को करने के बारे में हम सोचते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। अब इमेजिन कीजिए ऑलरेडी आपके शेड्यूल में कुछ आपके सोचे हुए काम चल रहे हैं, उसके बीच में आप एक और काम को उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। अच्छा, ये एक और काम तो बड़ी ही आसानी से ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शेड्यूल में होती है। लेकिन उसके बाद अगली बार जब ऐसी चीज होती है तब हम क्या करते हैं? वही करते हैं, उस काम को भी ऐड ऑन कर लेते हैं। अब आप सोचिए, आपने जब बिजनेस की शुरुआत की थी तब आपके पास कितने काम थे, और आज आप जिस किसी पोजीशन पे हो, क्या वही काम आप अभी कर रहे हो? कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में आपने बहुत सारे नए नए काम ऐड ऑन कर लिए हैं, क्योंकि आपने उन्हें देखा, आपने सुना, आपने समझा, और आपको लगा कि यस ये भी मेरे शेड्यूल का पार्ट होना चाहिए। और जितने काम आप ऐड करते गए उतने आप बिजी होते चले गए, उतने आपके काम बढ़ते गए, और जितने आपके काम बढ़ते गए आपने वो टाइम कहां से निकाला? अपने हेल्थ के पास से निकाला, अपने परिवार के पास से निकाला, अपने दोस्तों के पास से निकाला, और वही सब टाइम आपने वहां से निकाल निकाल करके अब अपने आप को कोस रहे हैं कि यार मैं बहुत बिजी चल रहा हूं। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? ये सारे काम ऐड नहीं करने चाहिए क्या? डेफिनेटली करने चाहिए, वही तो हमारी ग्रोथ है। लेकिन जब भी आप एक काम ऐड करते हो तो एक काम आपको डेलीगेट करना जरूरी है। आपका एक काम बाहर निकालना जरूरी है ताकि आप दूसरा काम ऐड कर सको, नहीं तो आप ऐड नहीं कर पाओगे। आप मूवी थिएटर में मूवी देखने जाते हो, लेकिन मूवी देखने जाते वक्त आप देखते हैं अलग अलग बैचेस हैं, अलग अलग शो टाइमिंग्स हैं। ऐसा क्यों है? क्यों ना जिसको आना है आ जाओ, बैठ जाओ, मूवी देख लो, और आपका जो दिन भर का किराया है वो इतना है। इस तरह से अगर मूवी शोज चलते तो क्या होता? अगर पुरानी सीट खाली नहीं होती तो आपको जगह मिलती क्या? लेकिन आप तो आपके कामों को जगह दे रहे हो। दोस्तों, सीट खाली कीजिए ताकि आप कंफर्टेबल हो सकें और नए काम आपके साथ जुड़ सकें। डेलीगेशन एट वर्क, ये वर्कशॉप इसी एक पॉइंट के साथ बना हुआ है कि कैसे अपने कामों को हम डेलीगेट करें ताकि हम चैलेंजिंग कामों को ऐड कर सकें। वो सारे ऑपरेशनल काम जो आपके स्टाफ कर सकते हैं वो फिर भी हम ही कर रहे हैं, क्या सोच करके? उनसे गलती हो जाएगी, वो गलत करेंगे, वो लेट करेंगे, नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, जो आप अभी नुकसान कर रहे हो उसका क्या? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपका एक नया चैलेंजिंग काम अगर ऐड होता है, उस चैलेंजिंग काम को ऐड करने से आप महीने का 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। देखिए, सोच के देखिए, एक चैलेंजिंग काम है कि मैं मेरे प्रोडक्ट में, मेरे सर्विस में, मेरे बिजनेस में ये बदलाव लेके आ जाऊं, या ये नया प्रोडक्ट डेवलप कर दूं, ये नई सर्विस डेवलप कर दूं, तो कम से कम आने वाले दिनों में, मे बी 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, मैं महीने का 1 लाख कमा सकता हूं। लेकिन उसे मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं अभी मेरा पूरा टाइम अपने बिजनेस में दे रहा हूं। इस काम के लिए टाइम कहां से लाऊंगा? और हम स्टाफ ऐड नहीं कर रहे हैं कि स्टाफ की सैलरी की लायबिलिटी हो जाएगी। अब इस पर्टिकुलर चीज में आप सोच के देखिए, अगर एक स्टाफ को हायर करते हैं 10,000, 8,000, 12,000, जो भी उनकी सैलरी है, उसमें आप हायर करते हैं और इवेंचुअली आप महीने का 1 लाख कमाना शुरू करते हैं, तो फायदे में कौन है, आप या वो डिसीजन? दोस्तों,
एक्शन लीजिए, काम डेलीगेट कीजिए। और अगर डेलीगेशन को लेकर के कोई भी चैलेंजेस हैं कि स्टाफ छोड़ के चले जाते हैं, स्टाफ सही से काम पूरा नहीं करते, स्टाफ उस काम को अपना नहीं समझते, ऐसे कोई भी चैलेंजेस डेलीगेशन को लेकर के अगर आपके अंदर हैं, आपके पास हैं, तो आप आइए डेलीगेशन एट वर्क में जुड़िए और देखिए इन सभी चैलेंजेस को बड़े ही आसानी से, बड़े ही प्यार से हमने दूर किया है। दूसरी ऐसी चीज जो हमारे शेड्यूल में हम ऐड ऑन कर लेते हैं वो है पर्सनल कमिटमेंट। दोस्तों, हमारी अपनी कुछ वैल्यूज है और उन वैल्यूज के साथ हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन वैल्यूज को चेक किए बिना कुछ कमिटमेंट्स हम हमारे हैबिट्स के जरिए, हमारे खुशी के लिए हम कर देते हैं। अगर हम उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं एक बैकलॉग हमारे पास आता है और हम अपने आप को कोसते हैं। जब भी आप कोई कमिटमेंट किसी को दें, मेरा सजेशन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वैल्यूज को चेक करें, अपने टाइम अवेलेबिलिटी को चेक करें और फिर उस कमिटमेंट को दें। लेकिन एक बार अगर आपने कमिटमेंट दे दिया तो वो काम विदाउट फेल उस टाइम पे पूरा होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, अलग अलग चीज़ें मैं करता हूँ। BNI में अलग अलग रिपोर्टिंग हमें देनी होती है, अलग अलग रोल निभाने होते हैं और उन सभी रोल को अगर मैंने सोचे हुए टाइम पे पूरा नहीं किया तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। और उन सभी रोल्स को पूरा करने के लिए आपको कोई पूरा का पूरा हफ्ता देने की जरूरत नहीं है। आप पूरे हफ्ते में अगर आधा घंटा भी दे दो, 30 मिनट्स, तो भी वो काम हो जाता है, लेकिन वो देना जरूरी है। अगर वो 30 मिनट्स का कमिटमेंट मैं वहां पर दे दूं और उसे पूरा ना करूं तो क्या होने वाला है? रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अपने आप के सामने अपने वैल्यूज को मैं गिरता हुआ देखूंगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर हमें हमारे उस शेड्यूल को मेंटेन करते हुए हमारे कमिटमेंट्स को फॉलो करना जरूरी है। हमारे BNI में एक गो ग्रीन ट्रैफिक लाइट होती है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, पिछले 6 महीनों में उस ग्रीन कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं काम कर रहा था और मैंने अपने चैप्टर को, जो सिर्फ 18% ग्रीन था, उसे 55% ग्रीन में लेके गया हूं और वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट चैप्टर जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं। दोस्तों, जब हम कमिटमेंट देते हैं और उस कमिटमेंट के लिए थोड़ा बहुत टाइम लेके काम करना शुरू कर देते हैं, चीजें होने लगती है। बस हमें सही कमिटमेंट देना जरूरी है। तीसरी चीज जो हमारे शेड्यूल में ऐड ऑन हो जाती है वो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, और कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। आपने कभी नया फोन परचेज किया ही होगा, क्योंकि कोई भी फोन 2-3 साल के ऊपर काम नहीं करता, वो पुराना हो जाता है और हमें उससे और फास्ट फोन की जरूरत होती है। जब भी आपने इसके पहले नया फोन लिया होगा, मुझे एक बात बताइए, उस नए फोन के साथ आपने कितना टाइम बिताया? जितना पुराने के साथ बिताते हैं उतना ही या उससे थोड़ा ज्यादा? मैं खुद भी नए फोन के साथ ज्यादा समय बिताता हूं। और क्यों? क्योंकि नए फोन में नए फीचर्स होते हैं और उन नए फीचर्स को समझना हमारी इच्छा होती है ताकि हम उसको समझें, उसको इस्तेमाल करें। इसलिए हम क्या करते हैं, हम नए फोन के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। बस यही चीज हर नए टेक्नोलॉजी के साथ हो रही है। आज आए दिनों में कुछ ना कुछ नई चीज आती रहती है। ये एक नया सॉफ्टवेयर आ गया, ये एक नया प्रोडक्ट आ गया है जो अपनी लाइफ को आसान बनाएगा। ये आएगा और आता ही रहेगा, क्योंकि अब सभी जन स्मार्ट हो रहे हैं। हमें वहां पर कंट्रोल लाना होगा, हमें वहां पर देखना होगा कि कैसे उसे हम रोकें, अपने आप को स्टॉप करें, सो दैट हम उसका इस्तेमाल हमारे प्रोडक्टिविटी के लिए करें, न कि डिस्ट्रैक्शन के लिए। कोई भी नया प्रोडक्ट इस्तेमाल या चेक करने से पहले एक सवाल अपने आप को जरूर पूछें कि क्या सच में अभी ही इसकी मुझे जरूरत है? अभी ही। क्यों? क्योंकि नीड और वांट, इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। कोई चीज हाँ आगे लग सकती है, इसलिए हम अभी से समझ के रख रहे हैं। जब लगने वाली है उसका 2.0, 3.0, 4.0 अलग अलग वर्जन आ जाएंगे, क्यों ना उसी वक्त उसे सीखा जाए, उसी वक्त उसे इंप्लीमेंट किया जाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके अपने प्रोडक्टिविटी में कैसे हेल्प होगी, उन्हीं अपग्रेडेशंस को इस्तेमाल करें और उन्हीं पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें।
चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे शेड्यूल में हम ऐड करते हैं जिससे हम बिजी हो जाते हैं, वो है एक स्टेटस सिंबल। और वो सिंबल किसका? बिजीनेस का। जी हाँ, अपने आप को बिजी दिखाना, ये हम एक स्टेटस सिंबल समझते हैं। और वो दिखाने के लिए हम होते नहीं है, दिखाने के लिए हम ऐसी कुछ एक्टिविटीज को ऐड कर लेते हैं जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें दिखाना है कि मैं बहुत बिजी चल रहा हूं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं स्टेटस सिंबल। मैं इस पॉइंट में डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा दोस्तों, सिर्फ अपने आप को चेक करें, अपने शेड्यूल को चेक करें कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी जरूरत नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमें दिखाना है कि हम बिजी हैं, हम काम कर रहे हैं। उन्हें अवॉइड कीजिए और ऐसी चीजों को ऐड कीजिए जो एक्चुअली आपको ग्रोथ दिलाए, जो एक्चुअली आपको एक पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एक डेवलपमेंट। और पांचवी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें बिजी बना देती है वो है फोमो। FOMO, फोमो। फोमो क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्तों, जब भी आप कोई नई चीज को देखते हैं, कहीं ना कहीं मन में ये फीलिंग आती है कि अरे यार, ये चीज अगर मुझसे मिस हो गई तो क्या होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसी सभी चीजों को अटेंड करने की कोशिश करते रहते हैं। और जब वो सभी चीजों को अटेंड करने की कोशिश करते हैं, अटेंड नहीं कर पाते, हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं। और ये मैं मेरे अनेक क्लाइंट के साथ देख चुका हूं। मेरे डेलीगेशन एट वर्क के बाद में एक वर्कशॉप है, डेलीगेथॉन, जिसमें हम 6 महीने के लिए साथ में रहते हैं। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे क्लाइंट जो उसका फीस देने के बाद भी फीस इसी डर में देते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। इसी फीस में वो डर देते हैं कि अगर अभी मैंने ये नहीं किया तो मुझसे कुछ मिस हो जाएगा, मुझे करना चाहिए। लेकिन उसे शुरुआत करके 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक के बाद वो अपने दूसरे कामों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इस चीज को भूल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अटेंड करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है, हमारा एवरी वीक उन्हें कॉल जाता है टू रिमाइंड कि आपको ये करना है, इस वीक का 15 मिनट का टास्क आपको चेंज करना है, आपके शेड्यूल में 15 मिनट चेंज करने हैं, हफ्ते में सिर्फ 15 मिनट चेंज। और आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। वो भी करने के लिए टाइम नहीं है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। दोस्तों, मेरा यहां पर यह मानना है कि अगर ऐसी कोई चीज आपके शेड्यूल में आपके जरिए हो रही है कि वो चीज कहीं मुझसे मिस ना हो जाए, इसलिए उसे ले लेके अटेंड करने की आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज अपने शेड्यूल में उनको लिख करके रखें और उस हिसाब से अपने शेड्यूल को फॉलो करने का प्रयास करें। जब भी वो शेड्यूल में आएगा कि आज के 2 महीने बाद ये वाली एक्टिविटी, ये वाला वर्कशॉप करना है, उस वक्त कीजिए। अभी सारे के सारे वर्कशॉप, सारे के सारे एक्टिविटीज अटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह इन 5 अलग अलग पॉइंट्स को मैंने आपके साथ शेयर किया जो जनरली हर एक इंसान, चाहे वो बिजनेस ओनर हो, जॉब हो, स्टूडेंट हो, जो कोई भी हो, इन 5 चीजों के अंदर ही वो अपने शेड्यूल को बिजी रखते हैं और उसकी वजह से उन्हें लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों, लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बार चेक करें जो भी आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और वो चीज करने से क्या हो रहा है। आपकी लाइफ में एक्चुअली किस चीज को टाइम देने की जरूरत है। अगर आप परिवार के साथ फैमिली टाइम अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, उस पर फोकस करें, ना कि इन सभी चीजों पर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फैमिली टाइम, मी टाइम, हेल्थ टाइम, इन तीनों टाइम को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें किसी भी चीज के लिए। और उसके बाद जो हो सकता है वो करें। विश्वास रखें, अपने आप पे विश्वास रखें, अपने समय पे विश्वास रखें, क्योंकि मैं कहता हूं ट्रस्ट योर टाइम। दोस्तों, मैं अखिल भारती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है, आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो करें बेहतरीन करें और अपनी बेहतरीन लाइफ को आगे बढ़ाएं। लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए अलग अलग टॉपिक में अलग अलग वीडियोस लेकर के मैं आ रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ को बिजीनेस से थोड़ा सा इजीनेस की तरफ ले जाने में मैं कामयाब हुआ हूं, तो लाइक जरूर करें। और अगर कोई ऐसे आपके दोस्त हैं जो बहुत बिजी चल रहे हैं,
उन्हें ये वीडियो शेयर करें, आपके फैमिली ग्रुप में वीडियो शेयर करें, जिनसे उनकी लाइफ में भी आपके जरिए एक छोटा सा बदलाव आ जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।